ऐतिहासिक मैदान पर आज वो मंजर देखने को मिला जिसने न केवल क्रिकेट की किताबों में नए रिकॉर्ड दर्ज किए बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को भावनाओं से सराबोर कर दिया। आईपीएल 2026 के 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक ऐसी जंग हुई जिसे आने वाली कई सदियां याद रखेंगी। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको उस भावुक और जादुई पल की पूरी कहानी दिखाएंगे जब संजू सैमसन ने मैन ऑफ द मैच बनकर भी अपना अवार्ड क्रिकेट के सबसे बड़े महागुरु महेंद्र सिंह धोनी के चरणों में समर्पित कर दिया। संजू का यह विराट अवतार देखकर आज पूरा विश्व सन्न है। दोस्तों, चेन्नई द्वारा खड़े किए गए 212 रनों के उस अभेद्य लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम जब दबाव में बिखर रही थी, तब चेपॉक के स्टैंड्स में बैठे एक शख्स की नजरें लगातार संजू सैमसन पर टिकी थीं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि थाला महेंद्र सिंह धोनी थे, जो भले ही इंजरी के चलते इस बार टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी रूह आज भी पीली जर्सी के साथ मैदान पर मौजूद थी। संजू सैमसन ने आज वो करिश्मा कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी करने में नाकाम रहते हैं। संजू ने भारतीय गेंदबाजों और दिल्ली के आक्रमण के सामने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने मात्र 56 गेंदों में 115 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक, अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली नाबाद पारी खेल डाली जिसने दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में जबरदस्त खलबली और खौफ पैदा कर दिया। अपनी इस जानलेवा पारी में उन्होंने 15 कड़क चौके और 4 ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े कि गेंद बार बार स्टेडियम की छत से टकराकर बाहर गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि संजू के बल्ले से आज आग निकल रही है। उन्होंने मैदान पर अपनी पूरी आत्मा और जान झोंक दी थी। संजू आज चेपॉक के सुल्तान नजर आ रहे थे और उनकी हर हिट पर पूरा चेन्नई झूम रहा था। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल भी उस वक्त परेशान नजर आ रहे थे क्योंकि संजू किसी की नहीं सुन रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अंत में किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और ऊपर वाले ने संजू की इस महानता की कहानी पहले ही लिख दी थी। रोमांच की सारी हदें पार हो चुकी थीं। मैदान पर तनाव चरम पर था और मैच की अंतिम घड़ी चल रही थी। दिल्ली के पास 213 रनों का लक्ष्य था, लेकिन जेमी ओवर्टन की घातक गेंदबाजी के सामने दिल्ली की पूरी टीम 189 रनों पर सिमट गई। जैसे ही मैच खत्म हुआ, चेन्नई आधिकारिक तौर पर 23 रनों से जीत गई और पूरे चेन्नई के आसमान में पीली आतिशबाजी होने लगी। जीत के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई तो संजू सैमसन को उनकी 115 रनों की आतिशी, सूझबूझ भरी और मैच जिताने वाली पारी के लिए आधिकारिक तौर पर मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। संजू बड़े गर्व के साथ मंच पर आए, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया उसने चेपॉक में मौजूद हजारों दर्शकों और टीवी पर देख रहे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को पूरी तरह स्तब्ध और भावुक कर दिया। संजू सैमसन ने अपना अवार्ड अपने हाथों में लेने के बाद मुस्कुराते हुए सीधे डगआउट की ओर कदम बढ़ाए जहां महेंद्र सिंह धोनी बैठे थे। संजू ने बिना 1 मिलीसेकंड की देरी किए हजारों कैमरों के सामने झुककर माही भाई के पैर छुए। यह दृश्य इतना शक्तिशाली और अभूतपूर्व था कि चेपॉक स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक अपनी जगह पर सन्न रह गया। संजू सैमसन ने चेपॉक की उस जादुई रात में अपनी शानदार पारी के बाद जैसे ही माइक संभाला, उनकी आवाज में जीत का अहंकार नहीं बल्कि एक गहरी विनम्रता और रुंधा हुआ गला साफ महसूस किया जा सकता था। उन्होंने बेहद भावुक शब्दों में कहा कि आज यह जीत भले ही मेरी 115 रनों की पारी से मिली हो और रिकॉर्ड्स में मेरा नाम चमके, लेकिन मुझे अपनी अंतरात्मा से यह पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ महसूस होता है कि इस मैन ऑफ द मैच अवार्ड का असली और एकमात्र हकदार आज मैं नहीं बल्कि मेरे मार्गदर्शक माही भाई हैं। संजू के इन जादुई और वजनी शब्दों ने जैसे ही चेपॉक की फिजाओं में गूंज पैदा की, पूरा स्टेडियम धोनी धोनी और संजू संजू के गगनचुंबी नारों से इस कदर गूंज उठा कि मानो कोई उत्सव शुरू हो गया हो। संजू ने आज न केवल एक विश्व स्तरीय बल्लेबाज बल्कि एक महान इंसान होने का वह जीवंत सबूत दिया जिसने अपने आदर्श को वह ऐतिहासिक सम्मान और गरिमा प्रदान की जिसकी कल्पना शायद खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी कभी नहीं की होगी। संजू सैमसन के इन जादुई शब्दों और मैदान के बीचों बीच माही के पैर छूने वाले उस अभूतपूर्व कदम ने पलक झपकते ही पूरे माहौल को एक ऐसे भावनात्मक शिखर पर पहुंचा दिया जहां जीत हार के आंकड़े बहुत छोटे पड़ गए। संजू ने अपनी संवेदनशीलता से धोनी के संघर्ष, उनके दशकों के अनुभव और उनके निस्वार्थ मार्गदर्शन को उस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जो किसी भी ट्रॉफी से कहीं बड़ा है।
संजू सैमसन का यह विशाल हृदय और खेल भावना का यह अद्वितीय प्रदर्शन देखकर चेपॉक में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से एक साथ खड़े हो गए। यह एक ऐसा ऐतिहासिक स्टैंडिंग ओवेशन था जिसने पूरे चेन्नई के माहौल को हिलाकर रख दिया और हर आंख नम कर दी। वह दृश्य वाकई क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया जब संजू ने आधिकारिक तौर पर अपना प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड धोनी के हाथों में सौंप दिया। जैसे ही संजू ने अपना खिताब माही को दिया, धोनी ने भी अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ संजू को कसकर गले लगा लिया और उस वक्त कैप्टन कूल की आंखों में भी कृतज्ञता और गर्व के आंसू साफ छलक पड़े। संजू के इस निस्वार्थ और संस्कारी कदम ने पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर यह डंके की चोट पर साबित कर दिया कि भारतीय खिलाड़ी केवल मैदान पर मैच जीतना ही नहीं जानते, बल्कि वे अपनी असीम विनम्रता, संस्कारों और शिष्टाचार से पूरी दुनिया का दिल जीतना भी बखूबी जानते हैं। अवार्ड धोनी को समर्पित करने के बाद जब संजू ने फिर से माइक संभाला तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने न केवल भारतीयों का बल्कि पूरे वैश्विक क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। संजू ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मैं आज अपनी इस शतकीय पारी का पूरा श्रेय माही भाई के चरणों में देना चाहता हूं। भले ही वे अभी इंजरी के चलते आधिकारिक रूप से टीम का हिस्सा नहीं हैं और मैदान पर हमारे साथ खेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे ड्रेसिंग रूम की उन गंभीर चर्चाओं और नेट प्रैक्टिस के कठिन सत्रों के दौरान जो कुछ भी बारीकियां सीखी हैं, वही आज मैदान पर मेरी बल्लेबाजी में नजर आई हैं। ये शतक मेरा नहीं, उनकी दी हुई सीख का नतीजा है। संजू के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि गुरु और शिष्य का रिश्ता खेल के मैदान से कहीं ज्यादा गहरा और अटूट होता है। माही भाई ने मुझे सिखाया कि दबाव में कैसे शांत रहा जाता है और कैसे गेम को डीप ले जाकर फिनिश किया जाता है। संजू भाई ने आगे धोनी के प्रति सम्मान में कहा कि मेरे लिए यह ट्रॉफी मायने नहीं रखती, मेरे लिए माही भाई की दी हुई सीख और उनका साथ सबसे ऊपर है। मैं ताउम्र उनके चरणों में बैठकर क्रिकेट सीखना चाहता हूँ। संजू के इन शब्दों ने जैसे ही टीवी स्क्रीन पर गूंज की, पूरे क्रिकेट जगत के दिग्गजों की आंखों में आंसू आ गए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने भी कहा कि संजू ने आज जो किया है वो दुनिया का कोई खिलाड़ी नहीं कर सकता। संजू की यह अभूतपूर्व दरियादिली और धोनी के प्रति उनका यह समर्पण हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया है। संजू ने आज यह दिखा दिया कि एक सच्चा खिलाड़ी वही है जो अपने गुरु का सम्मान करे। अब दोस्तों, असली सवाल तो आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन ने धोनी के पैर छूकर और उन्हें अवार्ड सौंपकर दुनिया की सबसे बड़ी खेल भावना की मिसाल पेश की है? क्या संजू का यह कदम उन्हें क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा जेंटलमैन बनाता है? अपनी कीमती और जज्बाती राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फॉर संजू और लेजेंड माही लिखकर जरूर साझा करें। क्या चेन्नई अब संजू की कप्तानी में या उनके इस जज्बे के साथ फाइनल भी जीतेगा? अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस पूरे घटनाक्रम के अंदर देखा, हमने बात करी है संजू सैमसन के बारे में। भाग्यवश उनकी टीम जीत गई और संजू इसके सबसे बड़े नायक बनकर उभरे। बट ट्रस्ट मी, अगर एक खिलाड़ी जिससे दिल्ली कैपिटल्स को पूरे मैच में डर लगा तो वो संजू सैमसन ही थे। 56 गेंदों में 115 रन, ये कोई मजाक नहीं है, खासकर तब जब सामने कुलदीप यादव और अक्षर पटेल जैसे स्पिनर्स हों। संजू सैमसन ने ही इस मैच को एक तरफा बनाया था, वरना 212 रनों का लक्ष्य चेपॉक पर कभी कभी आसान नहीं होता। मजे की बात यह है कि संजू ने इस मैच को न केवल रोमांचक बनाया, बल्कि अपनी बैटिंग से एक शेप दे दी थी कि चेन्नई इसे आसानी से जीत सकता है। उसके बाद शिवम दुबे की तेज तर्रार पारियों ने उस पर मुहर लगा दी। तो अल्टीमेटली चेन्नई सुपर किंग्स की जीत का जो आधार था वो संजू की वो विस्फोटक पारी ही थी। संजू आज ऐसे खेल रहे थे जैसे उनके पास खोने को कुछ है ही नहीं और पाने को सब कुछ है। संजू ने साबित कर दिया कि जब आप अपने गुरु के प्रति समर्पित होते हैं तो कुदरत भी आपका साथ देती है। बाकी आप सभी को इनके इस बयान और धोनी के प्रति इस प्रेम के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके बताना और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्रदर्शन से खुश होकर पूरे 12 करोड़ रुपए की इनाम राशि देने का ऐलान किया। ये सिर्फ इनाम नहीं था, बल्कि उस जो इन खिलाड़ियों ने मैदान पर दिखाया। श्रीनिवासन ने खिलाड़ियों की जमकर तारीफ करते हुए कहा,